ऐसे लोगों को इतना ही कह सकते हैं कि तुम अपनी ये सोच अपने विशेष स्थान में डाल लो, क्योंकि चंद घटिया लोगों के रोकने से सनातन धर्म की महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Glory to Hanuman. सेंसर बोर्ड एक ऐसी कमेटी है जो ये तय करती है कि फिल्म को भारत में रिलीज करने से पहले उसमें से क्या कुछ हटाना है जिससे कि किसी भी प्रकार की नग्नता या दंगे या किसी भी धर्म के लोगों की भावनाएं आहत ना हो। इसलिए ये टीम फिल्म को रिलीज करने से पहले उसे देखती है और यदि उसमें उन्हें कुछ गलत लगता है तो सीन पर कैंची चलाकर फिल्म को रिलीज के लिए हरी झंडी देते हैं। ये कमेटी इस बात का ध्यान रखती है कि किसी भी धर्म से या उनके सेंटिमेंट्स से, जैसे कि उनके भगवान, अल्लाह, जीसस से जुड़ी कोई गलत बात यदि फिल्म में दिखाई गई है तो उस पर भी वो सेंसर की कैंची चलाकर उसे हटवा देते हैं। लेकिन अगर किसी फिल्म में, किसी सीरियल में, किसी शॉर्ट फिल्म में किसी धर्म के भगवान के प्रति सम्मान दिखाया गया हो, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं दिखाया जा रहा है, तो उस सीन में सेंसर की दखल अंदाजी का क्या कारण हो सकता है। मे बी आप में से कुछ लोगों को पता हो या कुछ को ना भी पता हो कि हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी ब्लैक पैंथर, जो रिलीज हुई थी 2018 में। इस फिल्म में दो लोगों के बीच एक युद्ध शुरू होना था जिसमें से एक कबीले का सरदार था एम बाकू। इस किरदार को निभाया था एक्टर विंस्टन ड्यूक ने। जब वो राजा टी छल्ला को युद्ध के लिए चैलेंज करता है तो वो भगवान हनुमान का रेफरेंस लेकर बोलता है, ग्लोरी टू हनुमान, यानी हनुमान जी की जय। और इस वाक्य से भारतीय सेंसर बोर्ड को लगा कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी, इसलिए इसे फिल्म में म्यूट कर दिया गया। I accept your challenge, Baku. Glory to Hanuman. मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि ये सेंसर बोर्ड वाले उस दिन भांग खाकर मूवी देखने बैठे थे कि उन्हें भगवान हनुमान की जय बोलने से लगा कि लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। दरअसल समस्या है हमारे सेंसर बोर्ड में बैठे वामपंथी लोग, जो न भगवान में विश्वास रखते हैं, न देश की संस्कृति से इन्हें लेना देना है, न ये कभी देश के सगे हुए हैं। जब जहां इन्हें मौका मिलता है ये देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं। और जब भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का बोलबाला विदेशों की फिल्मों में होता है तो इनकी छाती पे सांप लौटने लगते हैं कि अरे, हिंदुओं के भगवान का गुणगान हॉलीवुड की फिल्मों में भी होने लगा है। आखिर उस दिन ये कौन सा नशा करके ब्लैक पैंथर देखने बैठे थे कि इन्हें जय हनुमान में आपत्ति नजर आने लगी। जब प्रहलाद निहलानी इस कमेटी के अध्यक्ष थे तो उन्हें संस्कारी कहकर उनका मजाक उड़ाया जाता था। वो अगर वल्गर सीन्स को फिल्म से बाहर कर देते तो उन्हें फूहड़, पिछड़ा हुआ बताते थे। आज लो अपनी करनी का नतीजा। हर रोज नए 4 OTT प्लेटफॉर्म्स खुल रहे हैं जहां कंटेंट के नाम पर खुलेआम जिस्म की नुमाइश की जा रही है। और क्या पता आगे उन्हीं लोगों के बच्चे इन OTT पर नंगा नाच करते दिख जाएं, जो प्रहलाद निहलानी को संस्कारी कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। Glory to Hanuman. सेकंड भर के ब्लैक पैंथर के डायलॉग तक को ये हिंदी डब्ड वर्जन में दिखाने से डरते हैं कि इससे हिंदुओं का मनोबल ऊंचा हो जाएगा, लेकिन फिल्मों में परोसी जा रही नग्नता से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भारतीय संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे देवी देवताओं का बोलबाला पूरी दुनिया में हो रहा है। हर कोई हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहा है, उसके मूल्यों को समझ रहा है। लेकिन अपने ही देश में कुछ ऐसे सपोले पल रहे हैं जो इस महान सभ्यता को धूमिल करने में लगे पड़े हैं। ब्लैक पैंथर के इस छोटे से डायलॉग में किसी भी धर्म जाति के लोगों की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है जब यहां किसी के खिलाफ नहीं बल्कि भगवान के सम्मान में कुछ बोला गया है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ सपोलों से ये बर्दाश्त नहीं होता और ऐसे में ये अपने पद का फायदा उठाकर सनातन धर्म की भव्यता को दबाने की कोशिश करते हैं। जिस सेंसर बोर्ड में इस तरह के घटिया मानसिकता के लोग बैठे हों, जिन्हें एक महान धर्म की महानता को बताने वालों से आपत्ति हो, तो ऐसे लोगों को इतना ही कह सकते हैं कि तुम अपनी ये सोच अपने विशेष स्थान में डाल लो, क्योंकि चंद घटिया लोगों के रोकने से सनातन धर्म की महानता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्लोरी टू हनुमान को बीप करने भर से ऐसा नहीं है कि भगवान हनुमान की महानता, उनका पराक्रम कम हो गया, लेकिन सेंसर बोर्ड की छोटी सोच का प्रमाण जरूर मिल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।